बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में परचेज ऑफ प्रॉपर्टी या होम लोन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। रादर ये मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है और ये एक किस्म का बड़ा क्विक रिव्यू है हमारी जो हमने पहले वीडियोस डाली हुई हैं, उन्हीं की एक समरी वीडियो हम अपने इसमें कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं जो आज हम इस अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें अपने फर्स्ट हाउस आज की डेट में परचेज करना चाहिए। दूसरा है कि अगर हमने होम लोन ले रखा है तो क्या हमें, अगर हमारे पास सरप्लस फंड है तो हमें अपना एग्जिस्टिंग होम लोन को प्रीपे कर देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या ऑलरेडी एक होम हमारे पास है तो क्या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमें होम लोन लेना चाहिए या सेकंड हाउस परचेज करना चाहिए। देन अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो क्या MCLR पे लोन लें या EBLR पे लोन लें। एंड फिफ्थ वन इज कि अगर हमें बैलेंस ट्रांसफर अपना एक बैंक से लोन लिया हुआ है, दूसरा बैंक हमें कुछ कंसेशन इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमें अपना अकाउंट क्या शिफ्ट कर लेना चाहिए एक बैंक से दूसरे बैंक में। इन्हीं सब क्वेश्चंस का वेरी क्विक आंसर्स मैं आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बाइंग द फर्स्ट हाउस। यस, डेफिनेटली अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने अगर कर ली हैं PPF में, NPS में, कुछ थोड़ा बहुत शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, और फिर भी आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, तो आपको एक नए हाउस के लिए परचेज करना चाहिए। और भी कारण है आज की डेट में हाउस परचेज करने के। सबसे पहला, प्रॉपर्टी की वैल्यूज 8-10 साल की लोएस्ट वैल्यू चल रही हैं। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों के आज की डेट में लोएस्ट चल रहे हैं, वहां भी हमें बेनिफिट मिलता है। तीसरा, इनकम टैक्स की हमें कंसेशन मिलती है। चौथा, कुछ स्टेट्स ने स्टैंप ड्यूटी पे कंसेशन दे रखा है। पांचवा, PMAY अगर हम एलिजिबल हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी हमें मिलती है। छठा, वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारी जो एक पर्सनल स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उसके लिए भी हमें एक इंडिपेंडेंट हाउस की जरूरत हो सकती है। एंड ऑल ऑफ द अबव, जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो अपनी सोसाइटी एट लार्ज एक मैसेज देने के लिए, यस आई एम सक्सेसफुल, फैमिली को भी एक प्राउड फील कराने के लिए, अपने को भी प्राउड फील कराने के लिए, यस व्हेन आई हैव अराइव्ड एंड आई एम बाइंग ए हाउस ऑफ माई ओन। इन सब कारणों से दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू बाई ए हाउस इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी परचेज्ड योर फर्स्ट हाउस। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वेदर वी शुड प्रीपे आवर होम लोन। EMI के अलावा हमारे पास सरप्लस फंड्स आ गए या फंड्स हैं, तो क्या हमें अपना लोन प्रीपे कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि यही जैसे हमने ऊपर कहा है, हमें इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है। हमारी स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब EMI देते हैं तो एसेट हमारा क्रिएट हो जाता है और हमारी सेविंग होती रहती है, ए फोर्स्ड सेविंग होती रहती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर्टी वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है। आज की डेट में लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन्स पे ही है, तो हमें उसका बेनिफिट भी उठाना चाहिए। बेसिकली अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं और अगर होम लोन हमें 7% पे मिल रहा है और हम में कैपेबिलिटी है 7% से ज्यादा रिटर्न अर्न करने की, तो हमें रीपे नहीं करना चाहिए। आज की डेट में तो हम किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल दें और अगर मार्केट ठीक ठाक रहे, आप इंडेक्स फंड में ही डाल दीजिए, तो आपको 7% से ज्यादा CAGR पे अगर मिल जाएगा, 10%, 12% भी इजीली रिटर्न हमें शेयर मार्केट में भी मिल सकती है। तो हमें इसको एक, अगर सरप्लस फंड्स हैं, प्रीपे करने की बजाय हमें दूसरे एवेन्यूज में म्यूचुअल फंड के थ्रू और डायरेक्ट आल्सो शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेटर अर्न कर सकते हैं, बट बेटर रिटर्न्स इसमें ले सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, ऑलरेडी एक हाउस है हमारे पास, हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी राय में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाउस की जो रिटर्न है, रेंटल इनकम जो है वो 1 या 2% ही है, वेयर एज कास्ट हमारी 7% पड़ती है। दैट इज दी
मिनिमम कॉस्ट जो हमें पड़ेगी 7% के करीब पड़ेगी। ऑन द टॉप ऑफ इट जो टेनेंसी लॉज हैं वो भी लैंडलॉर्ड्स की फेवर में नहीं है, टेनेंट्स के फेवर में है इंडिया में। थर्डली, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर हमें किराएदार मिल भी जाए या नहीं भी मिले, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं सोसाइटीज को। अदरवाइज आल्सो वी कैन से जो टेंडेंसी है कि हमें लोन नहीं लेने चाहिए। हाउसिंग लोन इज द फर्स्ट लोन विच इज ए गुड लोन, क्योंकि काफी रीजनेबल रेट पे मिलता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है। हमें इस लोन को कंटिन्यू करना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ फुल 15 ईयर्स या 20 ईयर्स या 30 ईयर्स, जितने पीरियड का हमने लिया है। फैग एंड पे आके जब हमारे पास से 10% या 15%, 20% ही लोन रह जाता है, उस समय हम लमसम पे करके अपने लोन को क्लोज करके अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक से वापस लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इनिशियल स्टेजेस पे प्री पे नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ट्रांसफर, जिसे हम कहते हैं टेक ओवर ऑफ लोन्स फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। हमारे एग्जिस्टिंग बैंकर और दूसरा जो बैंक हमें लोन ऑफर कर रहा है, अगर उसमें 0.50% से ज्यादा का इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें दिख रहा है, तभी हमें लोन जो है टेक ओवर करवाना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज वेन एवर वी गो फॉर ए टेक ओवर ऑफ लोन, एक हिडन चार्जेस रहते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं, सो मेनी अदर थिंग्स या हैसल्स आर देयर एक बैंक से लोन शिफ्ट करवा के दूसरे बैंक में जाने के लिए। इफ द डिफरेंस इज मोर देन 0.50%, यस वी शुड गो एंड जस्ट 0.15 या 0.25 अगर डिफरेंस है तो वी शुड नॉट ट्राई टू शिफ्ट और बैलेंस ट्रांसफर नहीं कराना। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर टेकिंग इज, जब हम लोन ले रहे हैं तो MCLR पे लेना है या EBLR पे लेना है। आज की डेट में EBLR रेट जो है सबसे कम है। EBLR रेट मोस्ट ट्रांसपेरेंट है, लेस डिपेंडेंस ऑन द बैंक्स इंटरनल सिस्टम्स, क्योंकि EBLR इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट और एक्सटर्नल बेंचमार्क इज RBI रिपो रेट, जो बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है। उसके साथ ही ये चलता है। हमें अभी तो बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं, इवन रेट साइकिल रिवर्सल में भी EBLR ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पहले भी अपने वीडियोस में कवर किए हैं। एक रिवीजन वीडियो बना के एक रिवाइज्ड लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस ऐड करने की हमने इस वीडियो में कोशिश की है। अगर आपको ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring some good analysis on banking and finance related topics. Thank you.